हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में और एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अगर आप एक बीएड, बीटीसी, डीएलएड या फिर एक वोटर हैं, यानी कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो कि अब शुरू हो चुका है और अब ऐसे में इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी कहीं ना कहीं संगठन का समर्थन या सपोर्ट नहीं किया जाता। बस कोशिश है कि जो जानकारी उनके माध्यम से दी जा रही है वो आप सभी के सामने रखी जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव से पहले वादे तो सब करते हैं, लेकिन पूरे कौन करता है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये वादे पूरे होते भी हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो गए कि आजकल वादे भी नहीं करते तो पूरे तो करेंगे ही क्या। फिलहाल की महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव के समय पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो की गई है, और इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं पे थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अब यहाँ पे आप सभी के सामने जो घोषणा पत्र हैं वो जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप इन घोषणा पत्रों को पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ लीजिए, या फिर इस वीडियो के पूरा देख लेंगे तो सभी घोषणा पत्रों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके माध्यम से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके द्वारा दी गई जानकारियों को लेकर बात करेंगे। उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है कि अगर उनकी संगठन के साथ में, यानी कि उनके गठबंधन के साथ अगर सरकार बनती है तो क्या क्या वो बदलाव करेंगे और क्या क्या कहीं ना कहीं भर्तियों के माध्यम से वो पदों को भर सकते हैं। अब उनका कहना है वो तो मैं आपको उनसे भी सुनवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी थोड़ी जानकारियां मैं आपको अवश्य दे दूं। यहां पे आप सभी उनको सुनने से पहले ये अवश्य देख लीजिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि सपा के घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारी बातें हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, प्लस इसके अलावा जो भी देश भर में सरकारी नौकरी के पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। एक डाटा के मुताबिक अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख यहाँ पे सरकारी नौकरियों के पद हैं। अगर बात की जाए टीचर्स के बारे में तो वो तो आप सभी जानते हैं भरमार है, क्योंकि टीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आती है, और उसके बाद में बहुत सारे राज्य हैं। बिहार में तो पद भर चुके हैं, आप जानते हैं, है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जो कि कहीं ना कहीं खाली हैं और जिन पदों को यहाँ भरा जा सकता है। पहले सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख को। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार, और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा उन्हें अपनी ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते बनाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी। देश जो इतना बड़ा है
संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है, न वो उसकी क्वालिटी है कोई। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल करवाएं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यमों से जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, आगे ना बढ़ पाए, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो यह है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तो अभी तो अग्निवीर की है, इन्होंने फौज का किया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो
तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना, अपना चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। किसान, मजदूर और तमाम सारे शिक्षा में बात की थी, लेकिन पब्लिक में उसका जो रिसेप्शन है, आपकी सीटें काफी बढ़ी मगर आप मेजॉरिटी से दूर रह गए। इस बार जो आप ये पेश कर रहे हैं, ये कैसे पब्लिक तक जाएगा, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक रिसीव करे इस संदेश को जो आप यहाँ दे रहे हैं? हाल ही में अभी आपने एक्सप्रेसवे पे देखा होगा कि एयरफोर्स ने अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट उतारे, जिसमें सुकोई और मिराज भी थे। जनता जानती है, जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। जनता का मांग पत्र पढ़ो तो ठीक से। अरे हमारे पत्रकार साथी आपके अधिकारों की भी बात कर रहे हैं, नहीं तो जिसका दाना उसका गाना। इसलिए कम से कम ठीक तो पढ़ो। ये जनता का मांग पत्र है, हमने जनता जो मांग रही है वो हम अब इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की। अगर नियत होती नौकरी देने की तो पेपर लीक कभी नहीं होते। इधर मैंने देखा कि दुनिया के बहुत बड़े इस क्षेत्र के बिल गेट्स आए थे और डिजिटल डिवाइड की बात की थी, और आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है। तो आज हर चीज उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, खाने से लेकर के जानकारी और सरकारी सुविधाएं। और याद हो समाजवादी पार्टी ने उस समय इस बात को कहा था कि ये केवल लैपटॉप नहीं है, ये हमारे जो पढ़े लिखे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग दे रहे हैं लैपटॉप, और शिक्षा में बराबरी के लिए कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि अमेरिका के कई स्टेट्स हैं जहां फ्री लैपटॉप बांटा जा रहा है। वो वहां पर भी अपने बच्चों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है
कि डेटा के लिए 500 रुपए अगर देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि एक बार समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था, उससे बहुत बड़ा बदलाव समाज में दिखाई देता है। और आटा इसलिए इधर बाजार में आपने देखा हो, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो कई बार कुछ ब्रांडों का हम आटा मांगते हैं, कहते हैं हमें इस ब्रांड का आटा चाहिए। वो क्यों चाहिए आटा उस ब्रांड का? क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड ये लगता है कि क्वालिटी का है, ये पौष्टिक है। पौष्टिक खाना नहीं, जब उसको पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो उसके शारीरिक जो क्षमता है वो कैसे अच्छी बढ़ेगी? तो इसलिए समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी उस समय हौसला मिशन चलाया था हम लोगों ने, उसके तहत गरीब परिवारों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारा ब्रांडेड आटा है, हमारी मंडियों से नेटवर्क बना करके उसका विस्तृत हम बाद में बताएंगे, पढ़ेंगे तो आपको हासिल हो जाएगी वो जानकारी। तो पौष्टिक और क्वालिटी का भोजन हमारे गरीब को भी मिलेगी। और आपको याद होगा, आप में से सब लोग मौजूद थे जब लखनऊ में एक किचन शुरू की थी, आप मंत्री थे। लगभग 2 लाख बच्चों को कुक्ड हॉट मील देते थे उन्हें, और वो जो योजना हम लोगों ने लागू की थी 10 डिस्ट्रिक्ट में और लागू हो जाती, लेकिन सरकार ने रोक दी। जो बनारस में उद्घाटन हुआ था जो किचन का, वो किसी और की देन नहीं, वो समाजवादियों की देन थी, जिसके कारण बनारस में बच्चों को हॉट मिल्क मिला। वो हॉट मिल्क के साथ साथ जो आपका खाना मील है उसका इंतजाम किया, और हफ्ते में 1 दिन मिल्क देते थे हॉट, अगर आपको याद हो तो। क्या चीज? उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी, उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। तो मैं तो चाहता हूं बीजेपी को अनाउंस कर देना चाहिए उनका। मैं तो ये अपील करता हूं, अगर उन्हें मैंने हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी जानकारी दी तो मैं तो आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूंगा कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वहां बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस कर दो। तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो? फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, वो तो आप भी जानते हो। उसके बारे में लिखा है कि सभी भरे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। तो बहुत आगे की खबर चलाते हो, ये पीछे की खबर क्यों पूछ रहे हो? देखिए उत्तर प्रदेश में अपने चैनल के क्यों क्रेडिबिलिटी डाउन कर रहे हो? 8 बार प्रत्याशियों को बदला गया है, तो ये प्रत्याशियों को सबसे बदलने के तेज पीछे की क्या वजह है? अध्यक्ष जी, ब्रांडिंग बदल गई। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को बदलने 8 बार प्रत्याशी बदले गए। अगर कैसरगंज से किसके कौन है बीजेपी का बताओ? नहीं मैं आप बार नहीं ऐसा है, हम तो बदल रहे हैं, चलो ठीक है। विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, बदला जा रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, मैं पत्रकार साथी के लिए कहूंगा वो गाना लगाइए, सांसद जी हाजिर हों। मैं इसके साथ साथ अरविंद जी से कहूंगा कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाने के बाद उनको ज्वाइन कराना। वो छुट्टी पे हैं और छुट्टी पे वो। सर सोशल मीडिया पे कई एआई जनरेटेड वीडियोस चल रहे हैं जो कई पार्टियों को वो मैंने भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति किस किस के लिए वोट मांग रहे हैं। हाजिर हो
सांसद जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर तो यहाँ पे आप सभी ने उनको सुना, उनके सुनने के बाद अब आप सभी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी ही देना है। फिलहाल आने वाले समय में कौन सी चीज़ें सही होंगी, कौन सी चीज़ें गलत होंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने अनाउंसमेंट की हैं वो क्या है, वो महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख जो सरकारी नौकरियों के पद हैं उनको भरते हुए 3 लाख से ज़्यादा जो टीचर्स के पद खाली हैं उनको भरते हुए, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो यहाँ पे आने वाले समय के लिए दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये तभी पूरा होगा जब यहाँ पे सरकार बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।